नमस्कार। मैं डॉक्टर पतंजलि मिश्रा वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहा हूं। वार्ता में हम लोग रिलायबिलिटी निकालने के तरीकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने स्प्लिट हाफ मेथड से रिलायबिलिटी कैसे निकाली जाएगी इसकी चर्चा की थी और चर्चा करते समय जिस बात की चर्चा की थी कि स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फार्मूला से स्प्लिट हाफ मेथड लगाकर हम कैसे किसी भी टेस्ट की इंटरनल कंसिस्टेंसी के संदर्भों में रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता को निकाल सकते हैं। उसी कड़ी में अब आगे बढ़ते हुए हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला के अलावा और कौन से फार्मूलाज हैं या और कौन से ऐसे सूत्र हैं जिनके आधार पे हम लोग स्प्लिट हाफ मेथड के अंतर्गत ही उन फार्मूलाज का या उन सूत्रों का प्रयोग करके विश्वसनीयता निकाल सकते हैं। तो रूलन महोदय ने एक फार्मूला दिया था इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए स्प्लिट हाफ मेथड में ही कि किस प्रकार से हम उस टेस्ट की रिलायबिलिटी जो है निकाल सकते हैं। तो उसका फार्मूला सबसे पहले हम देखेंगे कि रूलन फार्मूला है क्या। तो रूलन फार्मूला जो है वो है कि जैसे कि रिलायबिलिटी को आर से हम लोग इंगित करते हैं, तो आर सब टी टी इज इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा टी स्क्वायर। यहाँ पे एक एक टर्म को हम लोग देखेंगे कि उस टर्म का क्या मतलब है। तो आर सब टी टी इज इक्वल टू रिलायबिलिटी कोफिशिएंट, आर टी टी का मतलब होता है रिलायबिलिटी कोफिशिएंट। सिग्मा डी स्क्वायर का मतलब है वेरिएंस ऑफ डिफरेंस ऑफ ऑड एंड इवन आइटम्स ऑफ द सब्जेक्ट एंड सिग्मा टी स्क्वायर का मतलब है वेरिएंस ऑफ द टोटल स्कोर। तो ये फार्मूला है और इस फार्मूला के आधार पे हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे विश्वसनीयता निकाली जाएगी। एक उदाहरण लेकर समझने की कोशिश करेंगे कि रूलन सूत्र से विश्वसनीयता जो है वो कैसे ज्ञात की जाएगी। हम एज्यूम करें कि 100 आइटम्स हैं हमारे पास और उन 100 आइटम वाले एक टेस्ट को हम लोगों ने सम विषम विधि से दो हिस्सों में या ऑड इवन मेथड जिसे इंग्लिश में कहते हैं उस विधि से दो हिस्सों में बांट दिया है और बांटकर दोनों परीक्षणों को हम लोगों ने 50 व्यक्तियों पर एडमिनिस्टर किया है या प्रशासित कर लिया है। तथा आगे चल के हम लोगों ने उसके एरर स्कोर को, जैसे कि हिंदी में त्रुटि अंक कहते हैं, त्रुटि अंकों के आधार पर त्रुटि प्रसरण भी ज्ञात कर लिया है, जो कि सिग्मा डी स्क्वायर, जिसे हम पिछले सत्र में बता रहे थे कि इसे सिग्मा डी स्क्वायर से हम लोग इंगित करेंगे। तो सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 1.05 हमें प्राप्त हुआ है। तो ये एक एजम्पशन है हमारा कि इतना हमारे पास प्राप्त हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार कुल प्राप्तांकों का त्रुटि प्रसरण जो है, जैसे सिग्मा टी स्क्वायर से इंगित किया जाता है, 9.45 या 9.45 प्राप्त हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि रूलन फार्मूले का जब हम प्रयोग करते हैं तो इस टेस्ट की विश्वसनीयता कैसे निकाली जा सकती है। तो जैसे मैंने बताया कि फार्मूला जो है वो है आर सब टी टी इज इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा टी स्क्वायर। तो इस ऊपर जो हमारे पास वैल्यू है, सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू 1.05 और सिग्मा टी स्क्वायर की वैल्यू 9.45, तो इस वैल्यू को इसमें रखेंगे। तो वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे वैसे हमारे पास जो आर सब टी टी इज इक्वल टू 1 माइनस 1.05 अपॉन 9.45 आ जाएगा। तो आर सब टी टी इज इक्वल टू 0.889, इस प्रकार हम कह सकते हैं। जब इसको 0.889 को हम राउंड ऑफ करते हैं तो 0.89 विश्वसनीयता प्राप्त हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो टेस्ट है हमारा वो उसमें इंटरनल कंसिस्टेंसी है और रूलन फार्मूले से जब इंटरनल कंसिस्टेंसी निकाली गई है तो यह परीक्षण जो है विश्वसनीय पाया गया है। दूसरा फार्मूला फ्लैगनेनन महोदय ने दिया था, जिसे फ्लैगनेनन फार्मूला भी कहते हैं। अब इस फार्मूला से हम लोग स्प्लिट हाफ मेथड के अंतर्गत ही ये समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि इस फार्मूला से हम लोग कैसे रिलायबिलिटी इंटरनल कंसिस्टेंसी के टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे कि फार्मूला क्या है। फार्मूला जो है वो है आर सब टी टी इज इक्वल टू 2, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन
सिग्मा टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा फार्मूला है। तो अब इस फार्मूला में जो टर्म्स इस्तेमाल हुए हैं उसका मतलब क्या है ये एक बार हम लोग देख लें, जिससे कि वैल्यू रखने में हमें आसानी रहेगी। तो R सब टी जो वैल्यू है उसको हम लोग कहते हैं रिलायबिलिटी कोफिशिएंट। सिग्मा 1 स्क्वायर जो है वो वेरिएंस ऑफ वन पार्ट ऑफ द टेस्ट है, और सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ द टेस्ट है, और सिग्मा टी स्क्वायर जो है वो वेरिएंस ऑफ द टोटल स्कोर है। तो अब इन वैल्यूज़ को हम लोग रख के देखेंगे कि इन वैल्यूज़ को जब रखते हैं तो रिलायबिलिटी हमारी कैसे कंप्यूट होगी। तो एक एग्जांपल हम लोग लेंगे। सपोज करते हैं हम लोग कि हमारे पास 80 आइटम्स का एक टेस्ट है, जिसे हम लोगों ने ऑड इवन फार्मूले से ऑड इवन आइटम्स के बेस पे 2 हिस्सों में बांट लिया है। जब हमने इसे 2 हिस्सों में बांट लिया है तो बांटने के बाद दोनों टेस्ट को, क्योंकि 2 टेस्ट हमारे पास, एक ऑड आइटम्स का एक इवन आइटम्स का हो जाएगा, उनको हम लोगों ने एज्यूम करते हैं कि 60 व्यक्तियों पर एडमिनिस्टर किया। जब 60 सब्जेक्ट्स पर हम लोगों ने एडमिनिस्टर किया, उसके बाद परीक्षण का जो या टेस्ट का जो पहला हिस्सा है, जो फर्स्ट पार्ट है और जो सेकेंड पार्ट है, उसका हम लोगों ने वेरिएंस या प्रसरण पता कर लिया, ज्ञात कर लिया, जो कि एज्यूम करते हैं हम लोग कि क्रमशः सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2.22 और सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3.42 प्राप्त हुआ है। ठीक उसी तरीके से हम लोग कुल प्राप्तांकों का प्रसरण भी ज्ञात कर लेंगे। तो एज्यूम करें कि सिग्मा टी स्क्वायर की वैल्यू जो है हमारे पास 10.63 आई है। तो फ्लैगनेनन सूत्र से इस परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए हम सारे वैल्यूज़ को इसमें रखेंगे। तो जो फार्मूला था हमारा R सब टी, उसमें जब हम वैल्यू रखते हैं तो 2 ब्रैकेट में 1 माइनस सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन सिग्मा टी स्क्वायर, ये जो हमारा फार्मूला है उसमें वैल्यू रखेंगे हम लोग। तो R टी इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 1 माइनस, तो सिग्मा 1 स्क्वायर की वैल्यू 2.22 है, तो 2.22 प्लस 3.42 अपॉन 10.63, ये वैल्यू हम पुट करेंगे। जब वैल्यू रख के हम इसको ज्ञात करने के लिए इसका कैलकुलेशन आगे जब बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि R सब टी की वैल्यू जो है 0.939, तो जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 0.94 की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब 0.94 की वैल्यू हमें रिलायबिलिटी कोफिशिएंट के रूप में, इंडेक्स ऑफ रिलायबिलिटी की वैल्यू हमें जो मिली है, वो एक हायर रिलायबिलिटी वैल्यू है, और हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये टेस्ट जो है वो हाई रिलायबिलिटी, अधिकतम विश्वसनीयता वाला टेस्ट है। इस कक्षा में, इस सत्र में हम लोगों ने ये देखा, जाना और समझा कि रूलन और फ्लैगनेनन फार्मूले से किस प्रकार से रिलायबिलिटी निकाल सकते हैं। अगले सत्र में हम लोग आगे बढ़ के रिलायबिलिटी के जो अन्य अंश आते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि हम समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जो रिलायबिलिटी को प्रभावित करते हैं, जिसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की हम लोग चर्चा करेंगे, और किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी को कैसे और बेहतर बना सकते हैं इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।